कि रसूल से मुलाकात होगी, रसूल से बाद रसूल उनकी याद में इतना अली उनकी याद में रहते थे कि अब उन्हें ये था कि आज मुझे जब ये ज़रूरत लग गई तो अपने रसूल से मेरी मुलाकात होगी। तो अब मुझे को इतना बताए कि कभी चांद से सूरज जुदा होता है? बज़ाहिर सबके सामने सूरज छुप तो जाता है, लेकिन चांद के सामने रहता है, चांद के सामने रहता है। और अल्लाह शब हिजरत बता चुका कि शम्स कौन है, कमर कौन है। सूरज से चांद जुदा नहीं होता, चांद से सूरज जुदा नहीं होता। ना सूरज चांद को छोड़ता है, ना चांद सूरज को छोड़ता है। तो ये मकसद भी नहीं हो सकता, जहां भी अली थे वहीं रसूल भी थे। जाहिर है कि रसूल भी थे। अब यहाँ पे पता चला चौथा मकसद ये कि अली को अल्लाह से कुर्ब की हसरत थी। तो अली ने चाहा अब अल्लाह की बारगाह में जाना है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली ये चाहते थे कि अब मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए अली ने इतना बड़ा जुमला कहा कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। लेकिन मुझे कोई इतना बताए वो अली जो ऐनुल्लाह हो, वो अली जो यदुल्लाह हो, वो अली जो वजुल्लाह हो, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की जबान है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की आंख है। वो ये क्यों कहेगा मुझे अल्लाह से मिलने की हसरत है, जिसका छोटा बेटा दुआ अरफा में ये कह रहा हो, काबे की तरफ देखकर इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी नजर से दूर कब हुआ, तू मेरी नजर से दूर कब हुआ। और जिसकी जरी पर ये लिखा हो हुसैन की जियारत रसूल की जियारत है, रसूल की जियारत अल्लाह की जियारत है, तो अल्लाह इनसे दूर कब है। जो अली ये कहते कि अल्लाह से मुलाकात के लिए अली ने ये जुमला कहा। अब बता रहा हूं कि मेरी अपनी तहकीक, अपनी सोच, अपना मिजाज क्या है, वो बता रहा हूं कि मुझे नतीजा क्या मिला। अजीजान मोहतरम, दो वजूहात थी। एक, दुनिया ने अली को अल्लाह के घर में आता देखा था, दुनिया अली को अल्लाह के घर आता देख चुकी थी। अल्लाह का मकान है काबा, मकीन हुआ अली, अली को आता देखा, क्योंकि अल्लाह ने ये कानून अपने अली को काबे में भेजकर बतला दिया कि देखो जब भी कुछ मांगोगे तो दस्तक दरवाजे पे देते हो, दरवाजे पे दस्तक देते हो, अंदर से वही आता है जिसका घर होता है। अब जब तुम काबे पर आके कुछ मांगोगे तो जली से मांगोगे, जली नहीं देगा, अंदर से अली देगा। तो ये मकान अल्लाह अली के हवाले कर चुका, अल्लाह ने अली के हवाले किए कर दिया अपना मकान। अली ने ये जुमला, अब दो मकसद हैं इसके, दोनों आपके हवाले कर रहा हूं कि एक मकसद ये जो अली ने कहा रब्बे काबा की कसम, कि दुनिया पे ये जाहिर हो जाए कि काबे का रब और है, मकीन और है, काबे का रब, काबे का अल्लाह, काबे का मालिक और है, मकीन और है, मैं आबिद हूं वो माबूद है। दूसरा मकसद कि नुसैरी को जब अली ने सजा देना चाहिए तो इमाम हसन से कहा लकड़ियां ले आओ, और जैसे ही आग जलाई गई वैसे ही नुसैरी ने एक मर्तबा अपने फर्जंद की तरफ देखा जो चाहता था कि अली पर हमला करे, जो चाहता था कि अली पर हमला करे। जाहिर है जवान बेटे हैं और सामने बाप को जलाया जा रहा हो, बेटे को बाप ने रोका और कहा खबरदार, इस पे तुम हमला नहीं कर सकते, इस पर तुम हमला नहीं कर सकते, ये आग से सजा देना, आग से अजाब देना, आग से अजाब देना, आग में जला देना अल्लाह की सिफ्त है, ये परवरदिगार यही है, इसलिए आग जला के मुझे सजा दे रहा है, तुम इस पे हमला नहीं कर सकते। अब जैसे ही सजदे में अली पर हमला हुआ, अल्लाह के कसम खा के परवरदिगार के वली ने कहा रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अब जब भी अली की शहादत पड़ी जाएगी दुनिया कहेगी सजदे में था, किसके, अल्लाह के, कैसे हुआ, हमला हुआ। अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए ही अली दुनिया में आए, अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए ही अली दुनिया में आए। मैं दूर पड़ दिया मोहम्मद वाले, ये जो आए 14 की 14 हस्तियां, ये
अल्लाह का दीन बचाने के लिए, अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए आए। देखिए, जब 40वीं हिजरी का रमज़ान आया, अली 19 की फजर में जब मस्जिद में आए तो अपने कातिल को खुद जगाया और उसको ठोकर मार के उठाकर कहा, खबरदार, उल्टा नहीं सोते, ये शैतान की सिफ्त है। और फिर दूसरा जुमला कहा, नमाज पढ़। अब यहाँ पर अगर कोई ये 2 जुमले समझ लेना तो अली शायद उसको समझ में आ जाए कि अली का मर्तबा क्या है। उठाकर बताया कि ये शैतान की सिफ्त है, जैसे तू सो रहा है, ये नहीं अनिल मुनकिर था। और फिर नमाज की दावत दी तो फिर उसके ये अमर बिल मारूफ था। दुनिया समझने पे आए। अज़ीज़ान मोहतरम, 40वीं हिजरी का रमज़ान आया और जब ये रमज़ान आया तो कहते हैं कि मौला के खुतबों में एक तब्दीली आई। चाहने वाले ये कहने लगे कि मौला, हमारा दिल घबरा रहा है। एक दिन आया कि मौला से किसी ने कहा, या अली, आप अपनी दाढ़ी को खिजाब क्यों नहीं कर रहे? मौला ने कहा, अन करीब ये मेरे लहू से खिजाब होने वाली है। ज़ाना मोहतरम, कहते हैं कि जब दिन करीब आने लगे और 16वीं रमज़ान आई, इमाम ने खुतबा दिया। इमाम ने मदीने में नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दिया और कहा कि क्या तुमने कभी अली को यतीमों पर जुल्म करते देखा है? क्या तुमने कभी अली को किसी का हक खाते देखा है? सबने कहा, नहीं या अली। कहा, क्या अली ने कभी तुमसे कुछ मांगा है? कहा, नहीं या अली। कहा, अली अगर तुमसे कुछ मांगेगा तो दोगे? कहा, हाँ या अली, हुक्म कीजिए। कहा, देखो, मेरे बाद यतीमों पर जुल्म मत करना, मेरे बाद असीरों पर पत्थर ना बरसाना। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने जब ये जुमला कहा तो सब रोने लगे, गिरिया करने लगे। या अली, कैसी बात कर रहे हैं? या अली, कभी आपने ऐसा नहीं कहा। कहा, देखो, जब तुम परेशान होते थे, मैं रात की तारीकी में अपने कांधे पर तुम्हारे लिए अशिया लेकर आता था कि तुम्हारी इज्जत मजरू ना हो, और तुम्हें अगर याद हो, मैं तुम्हारे दुखों में ऐसे ही शरीक रहा जैसे तुम्हारे अपने होने का हक था। अज़ीज़ान मोहतरम, सबने कहा, हाँ या अली। कहा, अच्छा, अगर एक और बात कहूँ? कहा, या अली, ये बताइए, आपका ये कहना समझ नहीं आ रहा, आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहा, तुम्हें नहीं बता सकता, अगर कुछ कहूं तो कर दोगे। कहा, या अली, हुक्म कीजिए। कहा, तो आज की रात अपनी खवातीन को जरा मेरे घर भेज देना। अज़ादारान हुसैन, जैसे ही ये मौला का पैगाम फैलना शुरू हुआ, औरतें चादरें सर पर रखकर अली के मकान पर पहुंचने लगी। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा मौला कायनात ने खवातीन को आता देखा, अपने घर का सदर दरवाजा खोला, अली दहलीज में बैठ गए। खातून सलाम करती जाती, अंदर जाती जाती कि एक मर्तबा जब देखा कि सहन भर गया, मौला कायनात घर में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद फिजा से कहा, फिजा, जरा चिराग को रोशन कर। अब जो चिराग रोशन किया गया, एक बार कहा, फिजा, जाके मेरी बेटी ज़ैनब को बुला ला। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने तमाम दरवाजे बंद किए। एक बार जैसे ही शहजादी आए, एक बार कहा, ज़ैनब, जरा सर से रिदा हटा, अपने चेहरे से नकाब हटा। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही बीबी ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, एक बार मौला ने उन खातून में उन बीबियों की तरफ देखकर कहा, है बीबियों, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसे सानिए ज़हरा कहते हैं, अरे इसे पहचान लो, ऐसा ना हो ये तुम्हारे कूफे में, तुम्हारे शहर में दोबारा मेहमान हो और तुम कहो, या अली, हमने कभी आपकी बेटी को देखा नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बार कहते हैं कि जब सबको पैगाम दे दिया, एक बार मौला से बीबी ने कहा, बाबा, मेरा दिल घबरा रहा है, आपने इतना हुजूम घर में खड़ा जमा क्यों किया? अज़ादारान हुसैन, एक बार मौला ने शहर में सन्नाटा जारी करवाया, तारीफी हुई। अज़ादारान हुसैन बेटों के पहरे में एक बार मौला बीबी को लेकर चले। अज़ादारान हुसैन दिखाते जाते थे, ये कूफे का सदर दरवाजा है। इमाम ने कहा, ये ज़ैनब, ये दारुल अमारा है। एक बार बीबी ने कहा, बाबा, शहर और गलियां बाजार तो बेटों को दिखाए जाते हैं। एक बार तड़प के कहा, अरे गरीबों को चढ़ते देर नहीं लगती, ज़ैनब, एक वक्त आएगा तेरे सारे मारे जाएंगे, तुझे इन गलियों से गुजरना होगा। अज़ादारान हुसैन 19वीं की सुबह करीब थी कि एक बार
कहते हैं जो 18वीं रमजान का अफ्तार था, मौला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर किया। अज़ादारान हुसैन, आज से एक हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ, कभी भी कोई भी इस शहजादी को बे औलाद ना कहा करे। देखें, इनकी कुनियत ही उम्मे कुलसूम है, इनका नाम ज़ैनब सुगरा था। अज़ादारान हुसैन, इनका और नाम, इनकी कुनियत उम्मे कुलसूम है कि कुलसूम की माँ, कोई इनको बे औलाद ना कहा करे। अज़ादारान हुसैन एक मर्तबा इमाम से कहने लगी, बाबा आज का अफ्तार मेरे घर कीजिए। आज आप अपने दिल पे हाथ रख के जो बेटियों वाले हो, जरा सोचो कि अगर तुम अपनी बेटी के घर रोजों में चले जाओ, बेटी की ख्वाहिश होगी जो कुछ नेमतें मेरे घर में हैं अपने बाप के सामने रख दूं। अज़ादारान हुसैन, उधर भी एक बेटी ने दस्तरखान को सजाया, लेकिन मिजाज पदर से वाकिफ थी। अज़ादारान हुसैन, इमाम ने कहा, बेटी उम्मे कुलसूम, क्या तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप एक वक्त में एक शय से ज्यादा तनावुल नहीं करता। एक बार बीवी ने चाहा बढ़ के नमक और पानी उठा ले, कहा नहीं बेटी, नमक और पानी को छोड़ दो, ये दूध को उठा लो। अज़ादारान हुसैन, बीवी ने कहा, बाबा आपसे गुजारिश है, मैंने ये दूध का शरबत बनाया है, आप आज ये पी लीजिए। एक बार मौला ने कहा, बेटी इसको संभाल के रख, अभी मेरा एक मेहमान आने वाला है, मैं ये दूध तुझसे मंगवा लूंगा। अज़ादारान हुसैन, वक्त गुजरता रहा, अली सहन में चहलकदमी कर रहे थे। एक बार आसमान को देखते जाते, कहते जाते, हाँ ये वही रात है जिससे मैं अली से वादा लिया गया, जिसके लिए अली से वादा लिया गया। अज़ादारान हुसैन, इतने में शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन के पास आई, कहा, भैया हसन, मैंने ख्वाब देखा है कि काबे के गिलाफ को आग लग गई है। इतने में हुसैन ने आके तड़प के कहा, भैया हसन, मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ के सर से रिदा उतरी हुई है, मेरी माँ गिरिया कर रही है। अज़ादारान हुसैन हसन सबको लेकर बाबा के पास आए। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम ने जैसे ही उठकर जाना चाहा, देखा छोटे छोटे कदमों से अब्बास दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। एक बार अब्बास को रोका, अब्बास रुक जाओ। अल्लामा हज़रत संज़दी साहब का कयामत का जुमला कि एक बार अब्बास को जब रोका होगा तो अजीज़ान ने मोहतरम उन्होंने कहा, अब्बास तेरी किस्मत, अरे अली भी तुझे रोकता रहा। अज़ादारान हुसैन रोका अब्बास को, मौला कायनात खुद दरवाजे पर तशरीफ ले गए। अब जो दरवाजे को खोला, एक बार देखा कुछ चाहने वाले दरवाजे के बाहर खड़े हैं, सवारियों पर मौजूद हैं। मौला ने कहा, कौन हो? कहने लगे, हुज़ैफा यमानी। एक ने कहा इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, एक ने कहा अब्दुल्लाह इब्न सुफैर। मौला ने पूछा, आने का सबब क्या है? अपने जीन से नीचे उतरे, मौला की कदम बोसी कर कर कहने लगे, मौला हालात कूफे के बदलते जा रहे हैं, हमें खतरा लाहक हो गया है, हम चाहते हैं आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाएं। आप घर में होंगे, हम बाहर पहरा देंगे, आप मस्जिद में होंगे, हम शहर में पहरा देंगे। एक बार मौला ने कहा, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम, तुम्हारे इश्क को मेरा सलाम। अरे हुज़ैफा वापस पलट जाओ, इब्राहिम वापस चले जाओ। अज़ादारान हुसैन, हुज़ैफा कहते हैं, जब मौला ने कह दिया तो हम पे वहां खड़ा रहना हराम हो गया था, क्योंकि हुक्म इमामत था। कहते हैं हम उल्टे कदम चलना शुरू हुए, हमारी नजरें अली के चेहरे पर रुकी हुई थी कि इतने में देखा कि अली ने हाथों को सर पे रखा, कहा, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, इब्राहिम अल्लाह के हवाले। अज़ादारान हुसैन कहते हैं, हम रोते हुए घर को पहुंचे। हुज़ैफा कहते हैं, मैं रो रहा था, मैं तड़प रहा था ऐसे जैसे कोई बच्चा रोता है। कहते हैं, एक बार मेरी ज़ौजा करीब आई और आकर कहने लगी कि ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? कहा, मैंने उसको माजरा बताया कि शहर के हालात खराब हो चुके हैं, हमें ये हालात सही नहीं लगते, हम अली की बारगाह में गए थे कि हिफाजत कर सके। अली ने वापस भेज दिया। वो ज़ौजा भी अली की चाहने वाली थी। एक बार कहा, जिसके अब्बास जैसा बेटा हो, जिसका हसन हुसैन जैसा बेटा हो, वो तुम्हारी मदद क्यों लेगा, वो तुमसे हिफाजत क्यों करवाएगा? कहते हैं, मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ, मेरी रोते रोते आंख लग गई। इतने में मेरी ज़ौजा ने मेरा कांधा पकड़ कर हिलाया, एक बार सदा दी, हुज़ैफा उठो और ये सदा सुनो। कैसी सदा है? कहा, अब जो मैं घबरा के उठा, मैंने सदा सुनना चाहिए। आवाजों में, कानों में आवाज आई, अरे अली को मस्जिद में जख्मी कर दिया गया, अरे अली की औलाद पर कयामत टूट पड़ी, सैयदा का घर उजड़ गया।
अदादारान हुसैन कहते हैं हम जो पहुंचे हमने देखा हसन नमाज अदा कर रहे हैं, अली का सर ऐसे खुला है जैसे कारी के हाथ में कुरान खुला हो। अली सदा दे रहे थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अज़ीज़ाने मोहतरम आखिरी दो जुमले कहते हैं कि जब मौला को घर लाया गया अज़ीज़ाने मोहतरम और तो मौला ने देखा कि जो कातिल था उसको एक मस्जिद के सुतून से बांधा हुआ है कि एक बार मौला ने अपने बेटों की तरफ नजर की जो कि इसने इमाम के लिए इमाम की तरफ देख रहे थे कि मौला की इजाजत हो और हम इसको सजा दें। अज़ादारान हुसैन एक बार मौला ने अपने फर्जंदों की तरफ देखते देखते नजर अब्बास की तरफ रुकी, कहा अब्बास घर जाकर पानी ले आ और उठा के शरबत ले आ और आके अब मेरे कातिल को पिला। अज़ादारान हुसैन अजब नहीं, अब्बास ने कहा हो काश मुझे मौत आ जाए। अरे अज़ादारान हुसैन बाप का कातिल और अब्बास के हाथ में शरबत का जाम। लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बाबा मर गया है शबरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकज़ से सदाने लगी, फातिमा ज़हरा के मरकज़ से सदाने लगी, हर सदाने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आए बाबा जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाय रोकर कहा, ए हल्का और टूटा नूर की जंजीर का, शबरो शबीर का, ये जनाजा
अपने मुलजिम बता, अतन कुर्रा कर दिया का टाकला तफसीर का। जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, गिर का अली का ये जनाजा है। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाय ये रोकर कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का। ख्याल आता रहा, मुँह कभी ज़ैनब का देखा और कभी शबीर का, साहेली का। हाय बाबा मर गया है शबर हो शबीर का। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हाय ताजा हो गए। गम अभी भूली कहाँ थी मादर दिलगीर का। हाय बाबा मर गया है शबर हो शबीर का। छोटे से अब्बास भी रोते हैं सर को पीट कर, हाय सर को पीट कर। बचपना अब्बास का जख्म दिल पर तीर का। बेटियों को देखते हैं और रोते हैं अली, हाय रोते हैं अली। हाय वो जालिम तसव्वुर शाम की
तशहर का। फातिमा ज़हरा के मरकद से सजाने लगी। फातिमा ज़हरा के मरकद से सजाने लगी। है सजाने लगे। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का। हाय बाबा मर गया है शबरो शबीर का। बाप की मैया से ज़ैनब काल पटना बार बार। काल पटना बार बार। दिल हिला देता था रोना शाह की हम शेर का। ये जनाजा है ये जनाजा है ये जनाजा है। नज़र में जाने अली को क्या ख्याल आता रहा। है ख्याल आता मुँह कभी ज़हरा का देखा और कभी शबीर का। हाय बाबा मर गया है शबरो शबीर का। ये जनाजा है अली का चाहे मैं बशीर का। छोट से आकाश भी रोते हैं दर को पीट कर। पीट कर बचपना आवाज़ का जब मिले
मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए कत्ले मस्जिद में बैठे, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, रोएदारा पुकारिए रो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए। हाय ज़ैनब हुई गम से मगमूम, रे गश पे गश खाती है उम्मे
कैसा ढाया, अरे मेरे बाबा को तूने रुलाया, मेरे बाबा को तूने रुलाया, अपने मुलजिम सितम कैसा ढाया, मेरे बाबा को तूने रुलाया, मेरे बाबा को तूने रुलाया, क्यों अली पे चलाया है खंजर, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, संभालो मेरी जानिब से सीने लगा लो, मेरी जानिब से सीने लगा लो, मेरे शापर को जाकर संभालो, मेरी जानिब से सीने लगा लो, मेरी जानिब से सीने लगा लो, बोली फिजा से मिलते पयंबे, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, रूहे ज़ारा पुकारिए रो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए। क्या बिगाड़ा था हैदर ने तेरा, क्यों उजाड़ा है घर तूने मेरा, क्यों उजाड़ा है घर तूने मेरा, अरे क्या बिगाड़ा था हैदर ने तेरा, क्यों उजाड़ा यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, रूहे ज़ारा पुकारिए रो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए। ऐ रज़ा सैयदा का थनौहा उठ गया से दर का साया, उठ गया से दर का साया, ऐ रज़ा सैयदा का थनौहा उठ गया सर से दर का साया, उठ गया सर से दर का साया, नाना न बाबा न मादे, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए।
बाबरा आए कबा गुलशाम के न रोकते इश्क के अज़ान में गुलशाम के न रोकते इश्क के अज़ान में
पुकारा मेरे बाबा, पुकारा मेरे बाबा, पुकारा मेरे बाबा। है बात तेरे कौन सहारा मेरे बाबा, सहारा मेरे बाबा, सहारा मेरे बाबा। मुश्किल में भला कौन है
नजर रुक